तो प्रेस की स्वतंत्रता पर, जब अभिव्यक्ति की आजादी पर जब लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की, जो सुदर्शन को दबाना चाहते थे, सुदर्शन की आवाज को रोकना चाहते थे, तो उनके साथ में आपको बता दें, सुदर्शन के साथ में पूरा देश खड़ा है। वीडियो के माध्यम से आपने देखा, और तमाम राष्ट्रवादी पत्रकार भी सुदर्शन के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो है साहिल चंदेल, जो कि यूट्यूबर हैं, अभिषेक तिवारी हैं, ये भी यूट्यूबर हैं, रचित कौशिक संपादक हैं, सब लोकतंत्र के, अनुज भारद्वाज संपादक हैं एके टीके के। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, प्रेस की स्वतंत्रता पर आज प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा कर दिया गया है। यूपीएससी जिहाद को लेकर हमारे कार्यक्रम से ठीक 8 मिनट पहले स्टे लाया जाता है हाई कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट को भी गुमराह वहां पर किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया था। यह जानकारी हाई कोर्ट को नहीं दी गई थी, और उसके बाद प्रसारण पर रोक लग जाती है। चूंकि सुदर्शन न्यायालय का सम्मान करता है और न्यायालय में आस्था रखता है, संविधान को हम मानते हैं, इसलिए हमने उस शो का प्रसारण नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दकियानूसी पत्रकार, जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटे है, जो अपने आप को सेकुलर पत्रकार कहते हैं, उनकी पत्रकारिता को वो सेकुलर बताते हैं। आखिर कैसी ये सेकुलर पत्रकारिता है कि जब सच को सामने ही ना आने दिया जाए, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति का अपमान है। ये यूपीएससी के खिलाफ बोलना राष्ट्रपति का अपमान है, और सीए के आप जब खिलाफ आप बोल रहे थे, वो राष्ट्रपति का अपमान नहीं था। ऐसे ही तमाम पत्रकार उनका समर्थन कर रहे थे, उनमें से एक वो भी था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो सेलेक्टिव रूप ले चुकी है। एक खान मार्केट गैंग की पत्रकार जब ये लिखती हैं कि डॉक्टर्स और मेडिकल में ब्राह्मण और बनियों का प्रभुत्व सिर्फ इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले से एक तरह का कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है, तो ये सेलेक्टिव पत्रकारिता नहीं है। अब ब्राह्मण और बनियों की जगह अगर हटा करके एक महत्वपूर्ण सवाल, जो कि कार्यपालिका पूर्ण चीज है, इस पे जब सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान के जी आवाज उठाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में भूचाल आ गया। आवाज उठाई है, प्रश्न पूछा है ना, आइए सुदर्शन न्यूज में बैठ के हमारे साथ डिबेट कीजिए। अगर आपको परेशानी है चौहान के साहब के बात से, तो कम से कम बात कीजिए। इस तरह से रोक लगा देना बिना पक्ष सुने, किसी का पक्ष नहीं सुनना, माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट, ये जो एक नया नैरेटिव लिबरल वामपंथी गैंग, खान मार्केट गैंग कर रहा है ना, इसी को कहते हैं सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म। मैंने तो यहां तक देखा है कि उन लोगों को जगह दी गई है पैनल में जिन लोगों ने कभी कहा था कि आरएसएस ने मुंबई बम ब्लास्ट कराया। ये पत्रकारिता का स्टाइल था खान मार्केट गैंग का। फिर राष्ट्रवादी पत्रकार सुरेश चौहान के जी आते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो हम जैसे युवाओं को लगता है कि पत्रकारिता के गुण इनसे सीखने चाहिए। अब ऐसे में उनकी जब आवाज दबाई जा रही है, तो मैंने जहां तक अपने चैनल पे, सब लोकतंत्र पे, या आज की ताजा खबर पे देखा, जो जन सैलाब है और समर्थन है, आप आवाज दबा नहीं पाएंगे। ये तो 1975 की इमरजेंसी वाली हालात है कि पत्रकारों का जबरदस्ती मुंह बंद कराया जा रहा है, क्योंकि आप खान मार्केट में गैंग में बैठ के आप एजेंडा तय करेंगे देश का, ये नहीं चलेगा। पालघर की घटना को ये लोग साबित करने पर तुले हुए थे कि वो कोई बच्चा चोरी गैंग के लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और देश को बताऊंगा कि सुदर्शन ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था। जब लोग बच्चा चोरी गैंग की बात कर रहे थे, तब हमने दिखाया था वो बच्चा चोरी गैंग के कोई मेंबर नहीं है, वहां पर साधुओं की हत्या हुई है, वो साधु हैं। और सबसे पहले मैंने इस कार्यक्रम को दिखाया था, और उसके बाद से ही बाकी लोगों ने उसको दिखाया, और एक्शन भी हुआ था। लेकिन एक्शन, क्योंकि वहां पर जो सरकार में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अब ऐसे लोग हैं जो किसी वक्त तो ऐसा था कि हमेशा सनातन के साथ खड़े होते थे, आज उन्होंने अपने बात को बदल दिया, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां बना दी हैं। अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं, अभिषेक के पास आते हैं जी, बोलिए अभिषेक। समस्या कहां है? एक राष्ट्रवादी पत्रकार जब क्रिप्टो क्रिश्चियंस गैंग को पालघर के मुद्दे पे एक्सपोज करता है, तो इन्हें लगता है कि कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये हमें तो एक्सपोज नहीं कर रहे। इनकी इस देश में आप बताइए 2020 में
जिन्ना वाली आजादी का नारा लगता है इसी देश में। इस आजादी का नारा का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्शन के बारे में आप बात करना चाहते हैं? जिन्ना वाली आजादी का मतलब दोनों सदनों से एक बिल पारित कराया जाता है और 300 शहर के सड़कों पे जब आप रोड जाम करते हैं, वो प्रदर्शन का, एक बात मैं बता दूं, शाहीन बाग प्रदर्शन करने वाला जगह नहीं था, वो चलती फिरती सड़क थी। वहां का ट्रैफिक जाम भारत के नियमों के खिलाफ किया गया था। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गैंग के पत्रकार वहां पे चटकारे ले लेके मसाला न्यूज बना रहे थे। उस वक्त कहां था इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन? और एक राष्ट्रवादी पत्रकार, अब मैं बात कर ले रहा हूं ज़कात फाउंडेशन के बारे में। ज़कात फाउंडेशन को, पहली बात की, जाकिर नायक को तो इस देश में माना है ना कि वो टेररिस्ट स्पॉन्सर है। हमने ही दिखाकर उसको बाहर करवाया देश से। देश से भागने पर मजबूर हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। ज़कात फाउंडेशन को जब अगर जाकिर नायक के संस्थानों से डोनेशन आने लगे, then it's a serious question and it's time to ask them कि ये किस प्रकार के स्टूडेंट्स को, अब मैं ये कह रहा हूं कि भारत के नीति और संविधान के तहत ही अगर दाऊद इब्राहिम के बेटे को भी भारत में प्रमोट करके पढ़ा लिखा के यूपीएससी करा दिएगा तो खतरनाक चीज है कि नहीं? है कि नहीं है खतरनाक? तो मैं ये नहीं जानता कि ज़कात फाउंडेशन किस माइंडसेट के साथ उन्हें पुश कर रहा है। मेरा सवाल तो ये है। और अगर अब सुदर्शन न्यूज को रोका जाएगा तो इस देश का हर एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो सोशल मीडिया तक से एक्टिव है वो आवाज उठाएगा। ये बात मत भूलिए कि बिहार से लेकर के कन्याकुमारी तक हम भी आवाज उठाने में सक्षम हैं। बिल्कुल। अभिषेक, एक यूट्यूबर के तौर पर आपसे प्रश्न मेरा ये है कि विगत दिनों में सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, फेक न्यूज़ का जो है वो चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ख़ासकर हम बात करें जो दूसरा तबका है, दूसरे तबके से मेरा इशारा किस ओर है आप समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रबल रूप से सक्रिय है इस वक्त। और क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि वो ऐसे कंटेंट, नाना प्रकार की चीज़ें दिखा रहे हैं जिससे समाज में द्वेष भाव फैले और कहीं ना कहीं एक कट्टरता का भाव आए? क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने इस तरीके की चीजें अपनाई हैं। आप सहमत हैं? इनके लिए वैसे बहुत लोग यूज करते हैं अर्बन नक्सल। देखिए हो क्या रहा है इस देश में, एक तबका है जो पाकिस्तान से ट्रिब्यून से न्यूज चलता है कि ट्रंप के दौरे के लिए दीवार घेरी जा रही है और दलितों को जो गरीब है ताकि उन्हें देख न सके। और ये न्यूज मैं उन तमाम पत्रकारों के पोर्टल पे दिखा दूंगा, चाहे द वायर हो, प्रिंट हो, न्यूज क्लिकिंग इन हो, बीबीसी हो, ये फेक नैरेटिव न्यूज उन्होंने चलाई। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था? मैं आपसे पूछता हूं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? आप इंटेंशनली जब फेक न्यूज पुश कर रहे हैं, इस देश में गौतम नवलखा के समर्थन में यही वो पत्रकार हैं, सारे के सारे पत्रकार साथ में खड़े हुए थे। और गौतम नवलखा के मेरे पास वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मौसिस हथियार छोड़ देते हैं, इट्स रिडिकुलस, उनको हथियार नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पूछता हूं कि माओ सबसे पहले चीन का एक बहुत बड़ा जो क्रिमिनल मैं कहूंगा, टेररिस्ट टाइप का तानाशाह, जिसने लाखों लोगों को मरवाया, इस डेमोक्रेसी में, इस डेमोक्रेटिक देश में माओसिस्ट नाम की पार्टी कर क्या रही है भाई, जिनका विश्वास ही नहीं है डेमोक्रेसी में? तो मैं उनसे सवाल जवाब के मूड में नहीं, मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है। 40 सेकंड के प्रोमो में, मात्र 40 सेकंड में, अच्छा इनको हेट मॉन्गर किस बात से याद है? जिहाद। ये तो कहते हैं जिहाद इस्लाम में बहुत पाक चीज है। यानी अगर जिहाद बहुत पाक चीज है और यूपीएससी जिहाद टर्म यूज किया गया है तो आपने कैसे मान लिया ये हेट है? आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप सुदर्शन न्यूज पे आइए, सुरेश चौहान के जी के साथ आइए, हम जैसे युवाओं को बुलाइए और फिर डिबेट कीजिए। आइडियोलॉजी को मैं कैसे विश्वास करूं कि जो जाकिर नायक का समर्थक है और जाकिर नायक समर्थन कर रहा है जिस ज़कात फाउंडेशन को, उसकी आइडियोलॉजी पे भरोसा करने वाला इस देश में देशभक्त हो सकता है? मैं क्यों करूं? एक वैलिड रीजन कोई दे सकता है मुझे?